आज तो लोग पता छोटी छोटी बात पे तेरी मेरी, तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा अच्छा तेरा नहीं अच्छा, छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानियों की लड़ाइयाँ हैं। महर्षियों के घर में कोई लड़ाई होती नहीं। और जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको महर्षि वेद व्यास लिख देते हैं। आप उससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं? अगर मैं उस दृष्टि से जाऊं, पुराण दृष्टि से, तो गुरु नानक भी ज्ञान के अवतार हैं। इसलिए हम उनको परमात्मा का ही सरगुण रूप कहते। मैं फिर कह दूं, परमात्मा का सरगुण रूप, सरगुण मतलब 3 गुणों से बने हुए शरीर में जो दिखाई देता है उसे सरगुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, 3 गुण के द्वारा जो बनता है उसको हम त्रैगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं। पर ये जो 3 के 3 गुण हैं, इससे जो जो भी कुछ बन रहा है वो सब कुछ है तो परमात्मा ही। लेकिन महर्षि या ज्ञानी की दृष्टि में सब परमात्मा है। अज्ञानी आदमी कहता है नहीं, आदमी है, ये औरत है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये संसार है, और परमात्मा कहाँ है? सब जैसे आए ना परमात्मा, मुझे ये आज तक समझ नहीं लगी। सब ऐसे ऊपर देखते, ऊपर वाले कृपा कर दे। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, परमात्मा अगर ऊपर है तो नीचे तो अड्डा प्यो है, नीचे कौन है? हैं? अगर वो सिर्फ ऊपर ही है तो मेरे दाएं कौन है, तो मेरे बाएं कौन है? सोचो तो। एक तरफ हम कह रहे परमात्मा सर्वव्यापक है, क्योंकि जो सर्वत्र है वो तो यहां भी है। तो अगर यहां भी है तो फिर ये भी जगह उतनी पवित्र है। तो जो सब में है वो तुम में भी है, जो तुम में है तो तुम खुद परमात्मा का स्वरूप हो। पर अज्ञानता की वजह से आप पहचान नहीं पाते हो, आप जानते नहीं हो, इसीलिए तुमने दूर कहीं बैठा रखा है, पता है नहीं कहाँ। तो बोलेंगे ऊपर वाले, ऊपर वाला मेरी सुनता नहीं, ऊपर वाले ने मेरे लेख बड़े बैड मूड में लिख दिए हैं, इसलिए जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है। भगवान को भी मूडी बना दिया है लोगों ने। कहाँ है परमात्मा? किसी ने कहा ऊपर है। एक माता मेरे को अभी वैंकूवर में मिली, कहती मेरा पति का डेथ हो गया है, वो आपको बहुत प्यार करते थे, मैं भी करती हूँ, मैं आपसे ना विशेष एक मुलाकात करने के लिए आई हूँ, और मेरा एक ही सवाल है कि मेरे पतिदेव किस लोक में गए हैं? मैं हैं? कहते जो हमारे गुरु हैं ना, वो कहते हैं कि परमात्मा 7वें लोक पे रहता है। तो मेरे पति बड़ा धर्म कर्म करते थे, तो वो दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, किस लोक में? मैंने कहा मेरी माँ जो तेरे को ऐसी बात सुनाए कि वो दूर कहीं ऊपर 7वें लोक के ऊपर परमात्मा रहता है, पहली बात तो ये है कि वो खुद ही अज्ञानी है, वो गुरु कहने के योग्य कहाँ है? जो तुम्हें परमात्मा तुमसे ही दूर दिखा रहा है वो गुरु कैसे हो सकता है? आज ये कहे कि उसको मिलने के लिए तुम सचखंड जाओगे, पर कब? मरने के बाद। भगवान के लोग कब जाओगे? मरने के बाद। आनंद कब मिलेगा? मरने के बाद। माने सब कुछ मरने के बाद। और महाराज जनता जनार्दन भी ऐसी बेवकूफ कई बार हो जाती है, वो ऐसों को गुरु मान लेती है जो इतना बड़ा धोखा दे रहे, मरने बाद सब कुछ, मरने बाद सब कुछ, मरने बाद। तो जिंदा रहते क्या तुमसे भगवान डर जाता है? जिसको मैं जीते जी मिल ना सकूं, जान ना सकूं, वो परमात्मा कैसा? तो किसी ने कह दिया ऊपर है, किसी ने कहा 7वें लोक में, किसी ने कहा सचखंड में, वो भी ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। फिर कई लोग ऐसे हैं वो कहते नहीं नहीं बाहर नहीं है, वो तो अंदर है, बाहर कुछ नहीं, अंदर है, सब कुछ अंदर है। अब ये भी डायलॉग बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, कहते भगवान तो अंदर ही है, तो बाहर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ना हम तो कहीं नहीं जाते, ना सत्संग जाते हैं ना मंदिर जाते, भगवान तो अंदर ही है। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात तूने कर दी, भगवान अंदर है, पर ये तुमने जाना है कि सिर्फ माना है? माना है, जाना कुछ नहीं है।
जानते नहीं हो, सिर्फ रिपीट कर रहे हो। क्योंकि सत्संग में जाने के लिए कुछ तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ तो धन कमाने का वैराग्य करना पड़ेगा, तभी तो आके यहाँ बैठेगा। घर नहीं छोड़ सकता, दुकान नहीं छोड़ सकता, धन नहीं छोड़ सकता है, इसलिए कह देता है भगवान तो अंदर ही है, बाहर जाने की क्या जरूरत है। बेईमान लोग हैं जो ये बात बोलते। मैंने कहा कि आप ये जानो, फिर बोलो भगवान अंदर है तो मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी, और बिना जाने बोलोगे तो तुम सिर्फ बेईमानी कर रहे हो। जानो तो सही पहले। वाह। सवाल ये उठता है, जे रब तेरे अंदर है ते बाहर कौन है? हाँ, जे रब तेरे अंदर है तो बाहर कौन है? जे रब बाहर है तो फिर अंदर कौन है? कहां है? ढूंढे तो सही, खोजो तो सही। तो भगवान की आपके जीवन में क्या जगह है? सच ये है अभी कोई जगह नहीं है। अभी बस ये है मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे मम्मी पापा ठीक रहे, हमारी दुकान भी ठीक रहे, हमारी कंपनी भी ठीक रहे, हमारी जॉब भी ठीक रहे, ये आशीर्वाद दे दो भगवान। भगवान की सिर्फ इतने भर के लिए जरूरत है। नौकरी नहीं लग रही, लग जाए, शादी नहीं हो रही, हो जाए, ये नहीं मिल रहा, वो मिल जाए। तो दुनिया की तमाम चीजें मांगने चाहने के लिए भगवान को एक वसीला बना के रखा है, एक बहाना बना के रखा है। इसीलिए आपकी रुचि भगवान में कम और दुनिया में ज्यादा है, इसीलिए आप भगवान से भी दुनिया चाहते हो, भगवान से भगवान नहीं चाहते हो। पर अजीब बात देखिए, आदमी सारी जिंदगी संसार के पीछे भागता है और एक ही पल में मिला मिलाया सब कुछ चला जाता है। एक ही पल में स्वास्थ्य हो चला जाता है। कोविड के समय पर उन 1.5 साल में कितने लोग गए, ना डॉक्टर ना हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कितने लोग गए उस समय पर। एक ना दिखने वाले वायरस ने पूरी दुनिया को बेबस कर दिया, तुम्हें तुम्हारे घरों में कैद कर दिया, चिंताओं से भर दिया, फिक्रों से भर दिया, कहीं मुझे कुछ हो न जाए, कहीं कुछ। अरे बाहर से एक थैला भी लाते थे ना सब्जी, तो उस पर भी स्प्रे करते थे कि कहीं इसके साथ चिपक के वायरस घर में ना आ जाए। एक औरत ने पति लाया ना वो थैले, तो वो थैले के तो करना ही था स्प्रे, उसने सैनिटाइज, उसने पति को भी सिर से लेके पैर तक कर दिया, उसकी आंख में चला गया। वो कह रहे क्या कर रही है? वो कहती ले तू वायरस बारो लेके आ गया, ऐसी मार खप गए, तू ठीक आंख में पड़ गया कोई बात नहीं, पर हम ठीक रहने चाहिए। बोले शाबाश है, ये मेरे लिए करवा चौथ के व्रत रखे थे तूने, अभी मेरी आंख में सैनिटाइजर मार रही है। कहते नहीं तू बाहर गया, क्या पता तू कौन सा वायरस ले आएगा। कैसा डराया इस वायरस ने दुनिया को। इस संसार में ज्यादा करके लोग सिर्फ खाने की फिक्र, कपड़े की फिक्र, मकान की फिक्र। मकान की तो ऐसी फिक्र होती है, एक माता मुझे कहती है बड़ा जी करता है आश्रम आने का, तो मैं आ जाओ। नहीं नहीं, फिर घर अकेला कैसे छोड़ के आऊं मैं? क्यों, तेरा घर पड़ोस वाली हवेली के साथ भाग जाएगा? क्या हो जाएगा? कहते नहीं चोरी हो जाएगी। मैं ये चोरने आना है ना, तो वो तो तेरे रहते भी आ जाएगा। बल्कि अच्छी बात है, आजकल तो मार जाते हैं, सामान भी ले जाते, तू घर नहीं हुई, चोर पीछे से आए, तेरी जान तो बच जाएगी। कहती ऐसे तो सोचा नहीं मैंने, पर मेरे घर चोर क्यों आए? मैंने काला जूता टांग के रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर टंगे हुए इस काले जूते से या काले परांदे से चोर डर जाएगा? तुमको ये गलतफहमी कहां से हो गई? जिनका दिमाग खराब है, जिन्हें चोरी चकारी करनी है,
वो तो खुद मंदिर में मत्था टेक के निकलता है कि आज भगवान फतेह मिलनी चाहिए, पकड़ा ना जाऊं, माल अच्छा हाथ में आना चाहिए। घर मकान दुकान देखो अच्छा है, सब बढ़िया है, सब चल रहे, पर तुम्हारे अंदर ये बोध रहना चाहिए, एक, इस संसार में सब कुछ विनाशी है। दो, हमारा जीवन बहुत छोटा है। तीन, मानव जन्म में ही ईश्वर की खोज की जा सकती है, ज्ञान के द्वारा प्राप्ति की जा सकती है। अगर मनुष्य होकर के ये कार्य नहीं किया तो भैया डंगर होके तो ध्यान नहीं लगाओ। कभी आपने देखा कोई भैंस ध्यान कर रही है? कभी देखा आपने कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई चील, कोई कौआ वो बैठ करके राम राम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर, आपने देखा क्या कभी? तो कबीर जी पूछते हैं, दो सिंग चार पैर हुए तो क्या भजन कमावेगा? जिस दिन तुझे जन्म पशु का मिल गया, सिर पे दो सींग और पूंछ और चार पैर तेरे हो गए, क्या उस दिन तू भजन करेगा? तब तो होगा ही नहीं, तब तो अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं। तो मनुष्य ही है जो भजन कर सकता है, मनुष्य ही है जो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस समय आप कुछ समय के लिए घर दुकान बिजनेस सबसे अलग आकर के ये सत्संग का लाभ आप लेने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हो। अब आप ये देखिए कि श्री भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर कहते हैं ज्ञान के बारे में। भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अभी गोविंद बोलो कीर्तन किया, तो गोविंद क्या बोलते हैं वो भी तो बताऊंगी ना। तो गोविंद क्या कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक किसी तत्वदर्शी के पास जाओ। तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, सच्चिदानंद व्यापक, उस मूल स्वरूप का जिसने ज्ञान पाया, जिसने साक्षात्कार किया, the one who has realized the absolute truth Brahm, go to that realized person. उस ज्ञानी के पास जाओ। कैसे जाओ? कहा विधि पूर्वक जाओ। विधि क्या है? आपके दिल में श्रद्धा, आपके दिल में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, और आपके दिल में संसार से कुछ वैराग्य भी होना चाहिए। तो ये विधि के साथ कहा प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब साष्टांग प्रणाम। अफसोस है मुझे ये कहना पड़ रहा है, यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोगों को शायद ये भी ना पता होगा कि साष्टांग प्रणाम कहते किसको। सुनो, माथा, नाक, छाती, पेट, पेल्विक बोन्स, घुटने, पांव और आपके ये दोनों हाथ, ये सब कुछ जमीन को स्पर्श कर रहा। दोनों हाथ जोड़ के जमीन पर, सर जमीन पर, छाती, पेट, घुटने, जैसे डंडा गिरे तो डंडा एकदम सीधा गिरता है, ऐसे कहा दंडवत प्रणाम, मतलब दंड की तरह उस महात्मा के सामने झुक जाए। दंडवत प्रणाम करना। क्यों? क्यों करना? इसलिए ये एक चिन्ह होता है कि मैं अपने अहंकार को आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपने इस सिर को आपके श्री चरणों के आगे रखता हूँ कि मेरे इस सिर में ज्ञान की, ईश्वरीय ज्ञान की उस अविरल धारा को आप डाल दीजिए, कृपा करके तत्व ज्ञान मुझको दीजिए, जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके तुम स्वयं एक ऋषि, एक महर्षि हो सकते हो। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है?
कपड़ों का नहीं कि मेरे जैसे लंबा चोला पहन ले तो वो ज्ञानी हो गया और पैंट कमीज पहने तो ज्ञानी नहीं रह गया। ना 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 ना, ज्ञान का मतलब जिसको परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप का जिसको ज्ञान है, मन को शांत करने का जिसके पास ज्ञान है, इस ज्ञान से सुशोभित जो है, उस ज्ञानी महात्मा के सामने हम डंडे की तरह अपने मन और शरीर को गिराते हैं, ताकि जैसे एक बात इसमें मैं और कहती हूं, हर महात्मा कभी शिष्य था, समझ रहे हो? हर महात्मा कभी शिष्य था, हर महात्मा कभी एक जिज्ञासु था, हर महात्मा कभी एक शिष्य था, हर महात्मा होने से पहले एक साधारण व्यक्ति था। जैसी भूल चूक पाप ताप आम आदमी से होती है, कभी उससे भी होती है। फिर उसके जीवन में वैराग्य आया, फिर उसके जीवन में संतों का आगमन हुआ, फिर उसके जीवन में सत्संग आया, फिर उसके मन में वैराग्य आया, फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने साधना की। और जैसा महात्मा ने कहा उसके अनुसार उसने जब अपने जीवन को तप की अग्नि में डाल लिया, तो एक दिन शिष्य भाव मिट गया, आत्मबोध हो गया। उस दिन वह उस परम गुरु तत्व को प्राप्त हो जाता है, परम सत्य को प्राप्त हो जाता है। और फिर जब मैं न रही, जब मैं न रही, तब फिर वो भी एक महात्मा हो जाता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूं, मैं यहां आपको सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आई हूं, आपको सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए भी नहीं आई हूं। मेरी मंशा तो ये है कि इस पंडाल में बैठे हुए लोग ज्ञान श्रवण करें, ज्ञान प्राप्त करके साधना करके तुम स्वयं एक महात्मा हो जाओ, कि तुमको एक अज्ञानी की जगह एक ज्ञानी देखूं तो दोनों हाथ जोड़ के मैं तुम्हें नमस्कार करूं, क्योंकि जैसे कभी किसी ने मेरे पे मेहनत करी और उस ज्ञान की प्राप्ति कराई, वही ज्ञान तुम प्राप्त करके तुम स्वयं एक संत, तुम स्वयं एक महात्मा हो सको। ख्याल करना देरी तुम्हारी ओर से, क्योंकि तुम्हारा मन पैसे के लिए, मकान के लिए, दौलत के लिए, परिवार के लिए मेहनत कर सकता है, ज्ञान के लिए कुछ नहीं करके राजी नहीं।